होगा अगर बप्पा खुश नहीं होंगे। ये हदीस में है, आका फरमाते हैं रिज़ल रब्ब फी रिज़ल वालिदैन, अल्लाह की खुशी माँ बाप की खुशी में रखी है। जिसकी माँ खुश, जिसका बाप खुश, उससे उसका अल्लाह खुश। तुम काबा चले जाओ, काबा, और मकामे इब्राहिम के करीब दिन भर सजदे करो, रात में नफले पढ़ो, दिन में तवाफ करो, दिन में रोजा रखो, रात में इबादत करो। लेकिन अगर माँ का दिल टूटा है और बाप का दिल नाराज है तो हुजूर का फरमान है उस बंदे से अल्लाह राजी हो ही नहीं सकता जिसकी माँ नहीं राजी, जिसका बाप नहीं राजी। और कितना आसान मजहब है इस्लाम। मैं तो अफसोस करता हूं मेरी माँ इंतकाल कर गई, मेरे बाप न रहे, काश कि आज जिंदा होते। आका इरशाद फरमाते हैं कुछ तुम्हें नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो बूढ़े माँ बूढ़ी बाप घर में है, कुछ ना करो, सिर्फ इनका चेहरा देख लो मोहब्बत से तो अल्लाह तुमको हज का सवाब अता फरमाते। सिर्फ चेहरा देख लो, कुछ ना करो। मामिन वलदिन बारिन यंजुरु इला वालिदैहि नज़रतन रहमा हत्ता यक्तुब अल्लाहु लहु बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। ये हुजूर की हदीस है कि जैसे तुमने माँ को देखना शुरू किया, बाप को देखना शुरू किया, तो अल्लाह को ये देखना इतना पसंद है कि जैसे कोई लड़का या लड़की माँ बाप को देखने लगते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है मेरे फरिश्तों, मेरी इज्जत की कसम, इस बच्चे की निगाह हटे ना, और हटने से पहले पहले इसके नामे आमाल में हज लिख दो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस हस्ती का चेहरा देखना हज हो, अब तवज्जो चाहूंगा, जिसका चेहरा देखना हज हो उसका पैर दबाना कितना बड़ा मकाम हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जिसका चेहरा देखना हज हो उसका अपने पैसे से इलाज कराना कितना सवाब का काम होगा। काश कि किसी को बूढ़ा बाप मिले और बेटा अपनी पाक कमाई से अपने बाप का इलाज करवाए। तुम कभी इसको एहसान के तौर पर न जितलाना, बल्कि जिस दिन तुम्हारा पैसा और तुम्हारी कमाई तुम्हारे बाप पर खर्च हो तो उस दिन सोच लेना कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया, मैं अपना पैसा अपनी बूढ़ी माँ पे नहीं अपनी जन्नत पे खर्च कर रहा हूँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। एक माजरत के साथ एक बात कहे, कोई कितना बड़ा आलिम हो, अल्लाह ने आलिम को जन्नत नहीं कहा है। तुम्हारा पीर कितना बड़ा हो, तुम्हारे पीर को अल्लाह ने जन्नत नहीं कहा है। कोई मजार में लेटा हुआ वली कितना भी बड़ा हो, मगर वो वली तुम्हारे लिए जन्नत नहीं है। मगर तुम्हारा जाहिल बाप भी तुम्हारे लिए जन्नत है और तुम्हारी अनपढ़ माँ भी तुम्हारे लिए जन्नत है। ये कोई मामूली चीज है? ये हुजूर की हस्ती है कि जो कहते हैं उससे बड़ा करके दिखा देते हैं। मेरे आका एक जंग से वापस हो रहे हैं, गज़वाए हुनैन से। जब गज़वाए हुनैन से वापस आए तो मदीना से पहले एक मकाम है जिसका नाम है जिराना। हुजूर वहां पे बैठ गए और मुजाहिदों से कहा तुम भूखे हो, प्यासे हो और तुमने बड़ी दीन के लिए मेहनत की है, ये जो मिला है ये सब तुम्हारा है, बैठ जाओ, मैं तकसीम कर देता हूँ, जरा नाश्ता कर लो, खा लो। तो सारे सहाबा बैठ गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामन में चीज रखी, थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया। अबू बकर ले लो, उमर ले लो, उस्मान ले लो, सब कुछ ले लो, बांट रहे मेरे आका, बांट रहे। इतने में क्या देखा कि दूर से एक औरत आ रही है। तो जब हुजूर की निगाह पड़ी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी उस औरत पर और हुजूर ने पहचान लिया तो हुजूर बैठे थे, अचानक खड़े हो गए। अब कहो ना सुभान अल्लाह, सब लोग बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सुभान अल्लाह कि सुभान अल्लाह का मकाम होता है जहां पर ऐसी चीज कि बंदा ताज्जुब में डूब जाए कि ये कितनी बड़ी बात है, तो वहां कहा जाता है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बड़ी बात इसलिए है
कि हुजूर का मकाम इतना बुलंद कि आदम से लेके ईसा तक हर नबी उनके लिए खड़े हैं। मेराज की रात में आसमान का दरवाजा उनके लिए खुला है। मेराज की रात में मस्जिद अक्सा में इमामत का मुसल्ला उनके लिए रखा हुआ है। अरे इतनी शान मेरे आका की कि लकड़ी छू दे तो फौरन तलवार बन जाए। आज तक अमेरिका ने कोई ऐसी दवा नहीं बनाई कि तुमको सांप काट ले जहरीला तो 1 मिनट में जहर दूर हो जाए, मगर वाह रे रसूलुल्लाह का लुआब, वाह रे मेरे आका का लुआब कि 1000 साल पुराना सांप जो दीदारे मुस्तफा के लिए गारे सौर में था, सिद्दीक अकबर को डस लिया, हुजूर ने लगा दिया तो दूर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। जिसकी शान इतनी बुलंद, जिसकी शान इतनी बुलंद कि पत्थर भी सलाम करे, दरख्त की पत्तियां भी कलमा पढ़े, वो नबी एक औरत के लिए खड़ा हो रहा है। ये ताज्जुब है कि नहीं? जी जी जी, ये बेशक ताज्जुब है, इसलिए कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह। एक औरत के लिए अगर मेरी बात कहीं माँ बहनें छुप के सुन रही हो तो खुश हो जाए। आका ने उनका दर्जा कितना बुलंद किया। जब हुजूर खड़े हो गए तो सहाबा हैरत में, या अल्लाह, हुजूर किसकी ताजीम कर रहे हैं? अरे इनकी ताजीम तो पत्थर भी करता है और इनकी शान तो खुद अल्लाह बयान करता है। ये हुजूर किसकी इज्जत कर रहे हैं? ये कौन औरत है? सब घूर घूर के उस औरत को देखने लगे। जब वो औरत आ गई बिल्कुल करीब तो मेरे आका ने अपनी चादर उठाई और जमीन पर सलीके से बिछा दिया और कहा, आप बैठे, मैं खड़ा रहूंगा। क्या बात है, सुभान ये अल्लाह। इंसानियत का सबक सिखाया मेरे आका ने। आप लोगों को भी मैं नसीहत भी करता हूं कि किसी भी धर्म का कोई हो, अगर कोई औरत जात है तो आप बसों में बैठने की जगह दे दें, ट्रेनों में बैठने की जगह दे दें, प्लेटफार्म पे कुर्सी पे जगह दे दें। वो इस्लाम तो मुसलमान नहीं होगा तो कम से कम इस्लाम की तारीफ तो करेगा और मुसलमान की इज्जत तो दिल में आएगी। कम से कम इतना सोचेगा, ये वो शख्स है जिसने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना कैरेक्टर माशाअल्लाह। इतना अच्छा रखो कि इस्लाम की इज्जत बढ़े। रसूलुल्लाह ने उस औरत के लिए चादर बिछाया और बड़ी देर तक वो बैठी रही और हुजूर खड़े रहे, हुजूर खड़े रहे। जब वो अपनी मर्जी से उठी और चली गई, दूर चली गई, तब आकाए करीम बैठे। अब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मन हिया, ऐ आका ये थी कौन? आप जिसके लिए खड़े हो जाए गोया पूरी दुनिया खड़ी हो गई। या रसूल अल्लाह ये थी कौन, ये कौन थी? तो आका फरमाते हैं, मेरे प्यारो, तुमने इनको नहीं पहचाना? हिया उम्मिल्लती अर्ज़अतनी, ये मेरी दाई हलीमा है जिन्होंने मुझे दूध पिलाया था। ये मेरी दाई हलीमा है जिन्होंने मुझे दूध पिलाया था। अच्छा ये बताओ बहादुरपुरवा वालों, दाई हलीमा ने जो दूध पिलाया हुजूर को, क्या हुजूर पर एहसान किया? पैसे की लालच में पिलाया था। गरीब थी वो, बच्चा लेने गई थी, हुजूर मिल गए तो गरीबी भी दूर हो गई और काम भी हो गया। तो ये बताओ हुजूर का एहसान हुआ कि हलीमा का एहसान है? कोई कहे तो कहे, मैं कहूंगा हुजूर का एहसान। इसलिए कि उस जमाने की जितनी औरतें थी दूध पिलाने वाली, जिन्होंने शहंशाहों के बच्चों को दूध पिलाया, वो भूली बिसरी कहानी हो गई। जिन्होंने बड़े बड़े बादशाहों के लौंडों को दूध पिलाया, दुनिया उनको भूल गई। मगर हुजूर ऐसे जिंदा कि जिस दाई का पिस्तान हुजूर ने चूम लिया, हुजूर के सदके में तारीख में हलीमा जिंदा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिलों में हलीमा का नाम हुजूर की वजह से, मिलाद में हलीमा का नाम हुजूर की वजह से, मस्जिदों में हलीमा का नाम हुजूर की वजह से, खुतबा में खिताबत में हुजूर का नाम हलीमा की वजह से, हिंदू
हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक, बल्कि मैं कहता हूँ ये चिड़िया भी मिलाद पढ़ती हैं। तो जहाँ हुजूर का नाम लेती है हलीमा का नाम लेती है, ये मछलियां भी मिलाद पढ़ती हैं। अगर नबी का नाम लेती है हलीमा का नाम लेती हैं। ऐ हलीमा मुबारक हो, अगर तुम जिंदा हो तो हुजूर के लम्हाए मुबारक के सदके में जिंदा हो। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अब मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ, ये तो हुजूर ने तालीम के लिए, उम्मत को सिखाने के लिए, उम्मत को सिखाने के लिए अपनी चादर बिछाई, उम्मत को बताने के लिए हुजूर खड़े हो गए। उम्मत को क्या सबक दिया हुजूर ने कि ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों और मेरी शफाअत पे भरोसा करने वाले मेरे गुलामों, जब मैंने दूध पिलाने वाली के लिए इतनी इज्जत, तो जिस माँ ने तुझे 9 महीना बगैर लालच के पेट में रखा है, माँ को लालच किसी चीज की नहीं होती है, तेरी जिंदगी की लालच होती है। जी जी जी। इतना दर्द होता है कि उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, मगर जैसे ही बच्चा रोता है माँ का दर्द खत्म हो जाता है। कितनी माँओं ने बताया कि उस वक्त भी माएँ बच्चे की तरफ देखती है, उनकी जान जा रही होती है, इतना दर्द होता है, मगर तू पैदा होने के बाद जब रोता है तो उसका दिल बड़ा हो जाता है कि मेरा लाल जिंदा पैदा हुआ। और एक चीज बता दूं, माँओं पर दूध पिलाना फर्ज नहीं है, ये माँओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये तुम्हारे बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन आज तक किसी माँ ने तुम्हारे बाप पर ना एहसान जितलाया, न तुम पे कभी कहा कि तुमको मैंने दूध पिलाया है। वो चाहे तो तुम्हारे बाप से उजरत ले ले, पैसा ले ले दूध पिलाने का, मगर कसम अल्लाह की किसी माँ की ममता ने ये इजाजत नहीं दी कि कभी अपने शौहर से वो पैसा मांगे। सही बात है। और कोई तुमको 2 टाइम दावत दे दे तो तुम बहुत खुश होते हो, सलामी मारते हो, प्रधान जी सलाम साहब। किसी ने 500 रुपया दे दिया तो 4 महीना याद रखते हो कि फला ने 500 रुपया दिया। तवज्जो करो, अपने माँ का एहसान जरा देखो। तुमको 2 साल तक उसने दूध पिलाया, ये बताओ तुम्हारे दूध का कोई टाइम बांधा उसने कि कब कब पिलाऊंगी? नहीं। दिसंबर और जनवरी की रातों में जब लोग मीठी नींद सो रहे होते हैं, तो तुम जब छोटे थे तो अपनी नन्ही नन्ही एड़ियों को उसके पेट में मारते थे, उसकी आंख खुल जाती थी, नाराज कभी नहीं हुई, बल्कि अपने लाल को पिस्तान दे दिया कि मेरा बेटा भूखा है। अल्लाह। आप कितना भी कोई मोहब्बत करने वाला हो, नींद में 3 बार जगा के देखो, भगा देगा। खुद तुम्हारा बाप नहीं इतना बर्दाश्त करेगा। तुम रोजाना 1:30 बजे 2 बजे रात में आओ, अब्बा 1 दिन खोल देंगे, 2 दिन खोल देंगे, तीसरे दिन बरस पड़ेंगे, कहाँ जाता है? सही बात। लेकिन 2 साल तक तूने 10 बार रात भर जगाया अपनी माँ को, मगर कभी माँ ने तेरे चेहरे पे थप्पड़ नहीं, उसकी नींद टूटी, उसने पिस्तान तेरे मुंह में दे दिया। ये कितना बड़ा एहसान है तेरी माँ का। सुभान अल्लाह। तो जब हुजूर ने दूध पिलाने वाली के लिए चादर बिछाया, तो क्या हम अपनी माँ के लिए बिस्तर न बिछाएंगे? नहीं बिछाएंगे? हमें बिछाना चाहिए माँ का बिस्तर। हुजूर ने हलीमा के लिए चादर इसीलिए बिछाई थी ताकि मेरी उम्मत के लोग चाहे मुफ्ती बन जाए, चाहे मुहद्दिस बन जाए, चाहे खतीब बन जाए, चाहे नकीब बन जाए, चाहे प्रधान बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे वली बन जाए, चाहे सहाबी बन जाए, माँ ही उनकी जन्नत है। जब तक माँ राजी नहीं होगी तो तेरा हुनर तुझे नहीं बचाएगा, तेरी माँ की दुआ तुझे बचाएगी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन,
शाने वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत